हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग शेल्टर। आज हम बात करेंगे कि हाउ मच कैपिटल डू यू रिक्वायर टू ट्रेड एज अ बिगनर और टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग, राइट? एंड उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट इज़ आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आपका ट्रेडिंग करियर में 5% जो प्रॉब्लम है और 25% जो नॉलेज आपको चाहिए, ये वीडियो आपको दे सकता है। दिस वीडियो इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप एंड तक देखिए एंड ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ये वीडियो में मैंने बात किया है कि आपका आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए एंड कितना एसएल आपको लेना चाहिए और लॉजिक क्या होना चाहिए। उसके साथ हम बात करेंगे कि क्या 1% रिस्क ले, 2% रिस्क ले या 5% रिस्क ले। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी एज अ बिगिनर बहुत सारा कन्फ्यूजन था। मैं जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग की, सारे ट्रेडर्स बोल रहे थे कि 1% रिस्क ले लो या 2% रिस्क ले लो, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये बोल रहे थे 1% रिस्क ले लो। तो मैं सोचता था कि 10,000 से अगर ट्रेड कर रहा हूँ या 5,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो 50 रुपये के रिस्क में कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है या 100 के रिस्क में कैसे ट्रेड किया जा सकता है, राइट? एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बिगनर ट्रेडर के लिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या रिस्क आप ले। कोई भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपका रिस्क एंड टारगेट डिसाइड होता है, राइट? आप एक बार ट्रेड में एंटर कर गए तब आप सोच नहीं सकते कि हाँ, मैं अब 50 रुपये का रिस्क लूँ, 100 का लूँ या 500 का लूँ, या टारगेट आपका 1000 हो या 1500 का हो। आपका दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि हाँ, मैं 100 का रिस्क लूँगा या 200 का प्रॉफिट लूँगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड ट्रस्ट मी, हो सकता है कि ये वीडियो स्लो लगे आपको, तो 1.2 1.25 पे आप देख सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको सच में अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई गॉट अराउंड 198 व्यूज टिल नाउ एंड बट लाइक्स बहुत ही कम है, 10 लाइक्स है सिर्फ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिथम लाइक्स आने के बाद ही पुश करता है, ठीक है? सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे कि हाउ मच मनी डू यू रियली नीड टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग एंड एज अ बिगिनर कितना ट्रेडिंग कैपिटल आपका होना चाहिए। एंड उसके साथ हम बात करेंगे कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। क्या 5 से 10,000 का कैपिटल में ट्रेडिंग किया जा सकता है, और अगर करे भी तो क्या साइकोलॉजी और क्या बिहेवियर आपको फॉलो करना चाहिए। हम ये सब के बारे में बात करेंगे एंड प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से देखो। अगर आप बिज़ी हो तो प्लीज़ इसको बाद में आकर देख लो। मैंने ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया, बट मैं ये पीपीटी को स्क्रीन रिकॉर्ड करना मतलब किया, बट ओबीएस में पता नहीं क्या हो गया कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, सेम एनर्जी के साथ ये वीडियो बनाऊँ। हो सकता है इस बार 30 मिनट्स का ना होकर 15 मिनट का बने, बट आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद है और सच में आपको ये वीडियो हेल्प करे, ठीक है? हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन रहता है कि क्या 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग किया जा सकता है? अगर आप बिगिनर हो, अगर आप यहाँ पर 5,000 या 10,000 से ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहे हो तो हाँ, ट्रेडिंग किया जा सकता है, ट्रेडिंग स्टार्ट किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। बट अगर आप ये सोचकर आ रहे हो कि 5-10 हज़ार से आप दिन के 1,000 रुपये कमाओगे या 500 भी कमाओगे, नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा। 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी हो सकता है कि लोग मार्केट ऊपर जाएगा ना तो मार्केट नीचे जाएगा, राइट? किसी दिन मार्केट बुल रन में रहेगा, आप इधर कहीं पे खरीद लोगे, मार्केट पूरा ऊपर जाएगा, यहाँ पर बुक कर लोगे, बोलोगे कि हाँ, मैंने 5,000 रुपये में 2,000 रुपये कमाए थे, राइट? बट ये हर एक दिन तो नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द मार्केट आपको कैसे मिलेगा? यहाँ सपोज इधर बाई करोगे, टारगेट स्टॉप लॉस खत्म, इधर बाई करोगे, इधर बाई करोगे, रिवर्स, इधर बाई करोगे, हो सकता है इधर आए, हो सकता है ऊपर जाए। आई मीन सेल भी करोगे फिर ऊपर, सेल भी करोगे फिर ऊपर। मोस्ट ऑफ द मार्केट आपको रेंज बाउंड वाले ही मिलेंगे। कभी कभी ट्रेंडिंग मिल जाएगा, ट्रेंडिंग मिल जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि मोस्ट ऑफ द डेज आपका रेंज बाउंड ही रहेगा। तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग आपको सीखना है अच्छे से, लाइक लाइफ लॉन्ग करना है ना ट्रेडिंग। 1-2 दिन के लिए थोड़ी हम यहाँ पर आए हैं,
हम ट्रेडिंग करेंगे लाइफ लॉन्ग के लिए, और ये ऐसा स्किल है कि एक बार सीख जाओगे, आज ना कल आपके पास कैपिटल आ जाएगा, आज ना कल लाइक 5 लाख 10 लाख आएगा हाथ में, राइट। बट अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा है, आपका आप ज़्यादा ग्रीड नहीं कर रहे हो, आपका अच्छे से पढ़ पा रहे हो मार्केट को, तो पैसे बना लोगे आप। ये बहुत अच्छा स्किल है, ट्रस्ट मी, राइट। हाँ, तो 5-10 हज़ार से अगर आप आ रहे हो तो ट्रेडिंग सीखने के लिए आओ, अच्छे से सीखो। इसमें से अगर लॉस हो भी जाता है तो सोचोगे कि चलो मैंने फ़ी पे कर दिया मार्केट को, राइट। बट अगर पैसे बन जाते हैं 100-200 बन जाते हैं, अगर ठीक है 100-200 बन गए तो आपका दिन का पॉकेट मनी, राइट, समोसा चाय का पैसे निकल जाएंगे, राइट। ओके, सो क्वेश्चन इज, अगर 10,000 का कैपिटल है सपोज आपके पास, 1% आप रिस्क लेते हो, राइट। अगर आप पैसे बनाने के लिए अगर यहाँ पर आते हो तब आपका साइकोलॉजी कैसा रहेगा, और अगर सिखने के लिए आते हो तब कैसा रहेगा, दोनों बता रहा हूँ। ध्यान से रिलेट करना, कहीं ना कहीं लगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। अगर आप ट्रेड किए हो तो पक्का रिलेट कर पाओगे, जो कि एज ए बिगिनर सब लोग मिस्टेक करते हैं, और उसके चलते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, एंड आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन करो, अच्छा ट्रेडर बनो, बस। ओके, सो सपोज 100 लॉस किया आपने, 100 लॉस किया, 100 लॉस किया। अगर आप पैसे कमाने आए हो तो आपका साइकोलॉजी कैसा रहेगा कि 10,000 रुपये को मेरे को इसको 15,000 करना है, या 20,000 करना है, 50,000 भी करूँगा, फिर 1 लाख कर दूंगा, पैसा ही पैसा होगा राइट। बट अगर आप ट्रेडिंग सीखने आए हो तो आपका साइकोलॉजी रहेगा कि चलो 10,000 को मैं 3 मंथ्स तक मार्केट में रखूंगा, इससे ट्रेड करूंगा और इसे सीख जाऊंगा। तब आपका 100 लॉस होगा, दूसरा ट्रेड करोगे सेम सेटअप के साथ, 1% रिस्क, 100 1% रिस्क। अगर कैपिटल आपका कम होते तो उसके हिसाब से मैनेज कर लेना, 10,000 है, 1% बन गया 100, 919, आई मीन समझ रहे हो ना, क्लोज इनफ, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। हाँ, अगर आप सीखने के लायक हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चलो 3 ट्रेड लिया मैंने एक दिन में, आपको 3 ट्रेड नहीं करने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, 3 ट्रेड किया मैंने 3 दिन। मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में टाइम लगाओ। ट्रेडिंग जैसे होता है ना कि मार्केट में रुक, ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग चीज़ है, कोई भी ट्रेडर से पूछ लेना, ट्रेडिंग बहुत ही बोरिंग चीज़ है। मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है, आप बैठे हो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, आपका सेटअप नहीं मिला, आप ट्रेड नहीं करोगे, बैठे रहोगे चुपचाप, बहुत ही बोरिंग है। तो आपको अगर एक सेटअप भी मिलता है दिन का, चलो मैं मानता हूँ 2 ट्रेड कर लो, कोई नहीं 2 ट्रेड कर लो, 200 रुपये हम कर 200 का रिस्क लेंगे, बट एक ट्रेड में हम 1% ही लेंगे, ये याद रखना। 2 ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लॉस हम 4 भी रखते हैं, 100 रुपये 2 दिन का, ठीक है। तो आपने पहले दिन ट्रेड किया 2 लॉस, दूसरे दिन किया 2 लॉस। अगर आप यहाँ पर सीखने के लिए आए तो आप फिर सोचिए कोई बात नहीं, मैं तीसरे दिन वापस आऊँगा सेम साइकोलॉजी के साथ, 100 रुपये का रिस्क लगाऊंगा एंड ट्रेड करूँगा, हो सकता है प्रॉफिट मिल जाए, समझ गए। बट अगर आप यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हुए छोटे से कैपिटल के साथ, 5 या 10,000 के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो आपका ये 200 और ये 200, आपको लगेगा कि मेरे 400 रुपये उड़ गए। आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे, ओवर ट्रेड। आपको लगेगा बस मेरे को आज पैसे ये मेरे को चाहिए ही चाहिए, मैं 400 लूज़ कर ही नहीं सकता हूँ। आप बोलोगे मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप पैसे कमाने के माइंड सेट से आए हो, समझ रहे हो ना। तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा, एंड आप और पैसे उड़ा दोगे। 10,000 5,000 बन जाएगा, 5,000 2,000 बन जाएगा, ख़त्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही क्लियर से समझ में आया होगा, राइट। ये वीडियो स्लो हो सकता है थोड़ा सा, बट ट्रस्ट मी ये वीडियो बहुत ही लाइक ये वर्थ है यार, ये वीडियो बहुत ही वर्थ है आपके लिए, ठीक है, राइट। दिस इज़ योर 1% मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। सो मैं चलिए आपको मैं बताता हूँ कि 1% मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड कैसे आप ले सकते हो, और कैसे उसके पीछे लॉजिक या राइट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, राइट, कैसे डिसाइड करते हो आप, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ओके। सपोज आपका कैपिटल है 10,000, ओके, करेक्ट, और 1,000 का स्टॉक मिल रहा है मार्केट में, 1,000 रुपीज़ का स्टॉक है, ठीक है, शेयर प्राइस 1,000 रुपीज़,
एंड सपोज ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने सपोज यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया 1000 रुपीज़ शेयर प्राइस है, 1000 रुपीज़, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस 990 इधर कहीं पे आ रहा है, ठीक है, इधर बीच में कहीं पे 990 है, और ये तुम्हारा 985 है, इसके नीचे 985 है, करेक्ट। तो आपने 10,000 का कैपिटल है आपका, 1000 रुपये स्टॉक, आपने 10 शेयर बाई कर लिया एंड सोचा कि चलो 10 रुपये स्टॉप लॉस रख लूँगा तो 100 रुपीज़ हो जाएगा, 1% स्टॉप लॉस, करेक्ट। बट राइट ऐसे देखोगे, कभी भी मार्केट, अगर कभी भी मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के मूव होता है, राइट। मार्केट कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ही मूव होता है, ओके। सो क्या लगता है आपको, मार्केट अगर यहाँ से अगर घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये हायर हाई ही लगाएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाके इधर इतना जाके फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाता, राइट, फिर ऊपर जाता या फिर नीचे चले जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में कभी भी अगर स्टॉप लॉस अगर आप लगा रहे हो ना, तो रैंडम स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, रैंडम स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर मैंने सपोज यहाँ पे बाई किया, तो मैं यहाँ पे कट थोड़ी कर दूंगा, 10 रुपये का मैं स्टॉप लॉस लिया हूँ, कट कर दूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे आएगा एंड यहाँ आके फिर यहाँ से हायर हाई ऊपर बना दे, राइट। आपने क्या किया था, आपने कहीं इधर बाई किया था और आपने सोचा कि चलो मेरे 10 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है तो यहीं पे सेल करके आप निकल गए, राइट। बट ये गलत है, राइट। आपका स्टॉप लॉस कभी भी सपोर्ट के नीचे ही होना चाहिए या रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ, राइट। ये मैं प्योरली लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, बेसिकली ट्रैप ट्रेडर हूँ मैं। तो मार्केट क्या करता है मैं बता रहा हूँ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मार्केट कभी भी ट्रैप करके लिक्विडिटी ले लेके मूव करता है, ओके। मार्केट कभी भी लिक्विडिटी लेता है फिर मूव करता है, मार्केट लिक्विडिटी लेता है मूव करता है। मैंने आपको जैसे बताया कि मार्केट में आप 10 रुपये का यहाँ पे सपोज आपने बाई कर दिया था और इधर 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे थे, आपने सोचा 10 into 10 करके मैं मेरा 10,000 में 10 स्टॉक लिया है मैंने और 10 का स्टॉप लॉस लिया है, तो उसके हिसाब से 1% बनता है, करेक्ट। बट आपका लॉजिकल एसएल बन रहा था इसके नीचे, जो कि प्राइस है 985, इट मीन्स 15 रुपीज़, करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस लॉजिक के हिसाब से लो और उसके हिसाब से आप अपना क्वांटिटी साइज, राइट, आप उसके हिसाब से आप क्वांटिटी साइज अपना बनाओगे। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस 15 बन रहा है तो मैं कितने लूँगा, मैं सिर्फ 6 शेयर प्राइस लूँगा, आई मीन 6 स्टॉक लूँगा, राइट, करेक्ट, 6 लूँगा। अगर मेरा 15 का ही बन रहा है, इट मीन्स मेरा 90 रुपीज़ का रिस्क। आप बताओ ये लॉजिकल है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें एज अ बिगिनर समझ में नहीं आता हमें। हम सोचते हैं कि कितना स्टॉप लॉस लूँ, क्या मेरे मेरे पास 10,000 है तो क्या मैं 500 ले लूँ, क्या मैं 1000 ले लूँ। और ट्रेड में घुसने के बाद हमें लगता है अरे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ठीक है, इतना यहाँ पर स्टॉप लॉस लेता हूँ, या यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ टारगेट लेता हूँ, करेक्ट। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है, बट आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं जस्ट 30 सेकंड में आपको फिर से रिकैप करता हूँ, ठीक है। सिंपल सा है, मार्केट में कभी भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड करेंगे, ओके। आई मीन ट्रेड आप कहीं पे भी लो, कोई भी लॉजिक हो सकता है, बट जो एसएल होगा वो रैंडम नहीं लोगे आप कि इधर एंट्री किया है तो इधर निकल जाऊंगा, या इधर एंट्री किया है तो इधर ही निकल जाऊँ। कभी भी कोशिश करोगे सपोर्ट, आई मीन रेजिस्टेंस या सपोर्ट के हिसाब से ही ट्रेड करो, ठीक है। अगर नीचे गिर रहा है मार्केट तो ये रेजिस्टेंस तुम्हारा सपोर्ट बन जाता है, करेक्ट, सेलर्स के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। एक्सपेक्टेशंस क्या होती है ट्रेडर्स की।
एक्सपेक्टेशंस होती है कि 300 रुपये लगाऊंगा, मस्त 5,000 रुपये कमा लूँगा। इज दिस पॉसिबल? मे बी समडे, यस, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज। समझ रहे हो आप? तो इसके ऐसे ट्रेड मत करो, दिस इज गैम्बलिंग, दिस इज प्योर गैम्बलिंग। ठीक है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विद पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका प्री डिफाइन होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। समझ रहे आप? 1% लूँगा, जैसे अब मैंने आपको बताया कि अगर एक दिन में 2 ट्रेड भी करना है, 2%, 2%, 2% रोज हो सकता है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना आपके हिसाब से रखिए, जैसे 1:2 हो गया या 1:3। बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कोशिश मत करिएगा, 1:10। एक्सपीरियंस मिलने के बाद 1-2 ट्रेड पकड़ा जाएगा ऐसे, बट ये सही नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैं पकड़ता हूँ 1:10, मतलब कि बोल रहे कि 10 रुपये का रिस्क लूँगा और 100 रुपये कमा लूँगा। मजाक चल रहा है इधर। यू माइट मेक मनी समटाइम्स, बट यूजुअली you should focus on making 1:2 or 1:3. Look, if you're making 1:2, I think you can be profitable even in 40%. 1:3, if you're taking, crazy, 25% is enough, right? Okay, so we have already talked about this, right? So the capital would be your, suppose 10,000 and 1% risk 100. Stop loss should be pre-decided and it should be backed by logic. So suppose whenever you are trading, maybe you are trading, you are a support and resistance trader, right? So you should always focus on, suppose if you are selling here and if market moves a bit and you exit the position, ये सही नहीं है, राइट? ये सही थोड़ी है यार। एटलीस्ट वेट करो कि आप इसको टेस्ट करें फिर से, हो सकता है यहाँ से जाके यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ जाए, राइट? समझ रहे हो आप? सो ये भी बैक्ड होना चाहिए लॉजिक के हिसाब से, एंड उसके हिसाब से क्वांटिटी देखो। अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है बड़ा, सॉरी, आपका स्टॉप लॉस अगर छोटा बन रहा है 10 का तो 10 शेयर्स ले लिया हमने, और अगर बड़ा बन रहा है 15 का तो 6 ले लिया हमने। ये 90 हो जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा। तो आपका क्वांटिटी साइज बहुत अच्छे से रहेगा, आपका साइकोलॉजी अच्छा काम करेगा, बिहेवियर भी अच्छा रहेगा आपका, मार्केट में ज़्यादा सस्टेन कर सकते हो, राइट? सो ये वीडियो का मोटिव ही यही है कि आपको जो छोटे छोटे चीज़ हैं जो कोई भी केयर नहीं करता है, कोई भी बताता भी नहीं आपको, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट अच्छा रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सस्टेन कर पाओ। एंड ऑफ द डे मार्केट में जो रुक जाता है वही प्रॉफिट बनाता है। सेबी क्या बोलता है, 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स मार्केट से गायब हो जाते हैं, राइट, लॉस करके। क्यों? क्योंकि वो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्वांटिटी साइज उनका अच्छा नहीं रहता है, राइट? सो नेक्स्ट वुड बी और व्हाई बिगिनर्स लूज कैपिटल फास्ट। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए क्या होता है, अगर आपने सपोज ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप तब का बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग सीख रहे हो और आप सोच के आए हो कि चलो मेरे को 10,000 रुपये, वेट जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो मार्केट में 10,000 लेके आए हो आप, और आप सोच रहे हो कि मेरे को ये पैसे से 3 मंथ्स सस्टेन करना है, तो स्टिक विथ योर रूल्स, 1% रिस्क एवरी डे, नॉट मोर देन दैट, आई विल डू ओनली 1 ट्रेड, ओके? तो सोचो कि 100 पर 10,000 आपको लूज करना है, ठीक है? तो आपको 3 मंथ से ज़्यादा ही लग जाएंगे। बिफोर योर ट्रेड आंसर दिस, कि आपका कैपिटल कितना है। आई मीन आपका कैपिटल हो सकता है 5,000 हो या 50,000 हो या 1,00,000 हो, जो भी कैपिटल है आपका, उसके हिसाब से अपना रिस्क बनाइए। सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। एक ट्रेडर्स को सब कुछ स्ट्रक्चर्ड जब तक नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा ट्रेडिंग में। अगर समझो कि आपका रिस्क कंफर्म है कि 1% ही लूँगा हर एक ट्रेड में, अरे प्रोबेबिलिटी का गेम है ब्रो,
एक ट्रेड लॉस, दो ट्रेड लॉस, तीसरा में प्रॉफिट, चौथा लॉस, पांचवा प्रॉफिट, छठा प्रॉफिट, सातवां लॉस। बट यहाँ पर आप 1:2 ले रहे हो, 1:3 ले रहे हो, या 1:2 ले रहे हो बार बार, तो आप खुद सोच के देखो। देखो ठीक है, लॉस, लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट। आपको क्या लगेगा ये ब्रेक इवन है क्या? ब्रेक इवन नहीं है ये प्रॉफिट में आप चलेगा कैसे? 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, करेक्ट। यहाँ पर आपका 10 रुपये लॉस हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे आपने 20 कमाया, ठीक है। यहाँ पर आपका 10 लॉस हुआ, यहाँ पर 20 कमाया, यहाँ पर भी 20 कमाया, 60 रुपये प्रॉफिट, लॉस 30। इसको रेवेन्यू पकड़ते, ठीक है, आई मीन क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये आपका 30 का प्रॉफिट जेब में। समझ में आ रहा है आपको? ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए। थोड़ा सा स्लो हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट अगर आप अभी तक ये वीडियो देख लिए हो तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा और आप कभी भी अपना रिस्क रिवॉर्ड को लेके कंफ्यूज नहीं होगे, अच्छे से ट्रेड कर पाओगे मार्केट में, इमोशनली हैंडल कर सकते हो। सेम यही बात, ये 5 लॉस भी हो सकता था डायरेक्ट, बट आपको अपने रूल्स के साथ स्टिक करना पड़ेगा। मत एक दिन में नहीं रिकवर करना है यार। अगर आप ये ट्रेडिंग सीख गए तो सोचो कि बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल के लॉस को वो लोग सिर्फ 3 महीने में भी रिकवर कर पाते हैं। खुद सोचो ना कि आप स्टार्ट करते हो 5,000 से या 10,000 से, बट एक टाइम आता है जब आप 10 लाख से ट्रेड करते हो, 20 लाख से ट्रेड करते हो, राइट? कैसे? बिकॉज आप अपने रूल्स के साथ स्टिक करो। बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो एक खाली सिर्फ एक मूव पकड़ते हैं बस, ये हायर हाई बना, आई मीन हायर हाई बना, एंटर किया, निकल गया। सेम रूल एवरी टाइम, एक ही ट्रेड कर रहे हो लोग। कोई सिर्फ ये बुलिश कैंडल को ट्रेड कर रहा है, बुलिश बना, ट्रेड किया, ऊपर गया, निकल गया, बस ऐसे ही देख रहा है। कहीं पे भी बुलिश बन रहा है, घुस रहा है, इसके अलावा कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर रहा है। तो आपको एक रूल ढूंढना है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, एक रूल आपको बहुत पैसे कमा के देगा। स्टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड ट्रेडिंग फॉर स्किल्स और क्विक मनी। सो इफ यू आर अ बिगिनर, don't think about making money. You are here to just learn, okay? Just wait for the day when you will be printing money here. Trust me, printing, okay? So your focus should be learning, not on making money when you are a beginner, okay? So that's it for this video. And before you go, I want you to tell me like what is your capital and what would be your risk, and will you trade with your rules and risk, and you will manage your risk reward ratio or not? Please mention that here in comments. This is summary. So if I talk about this, if you have 10,000, take 100 rupees risk, 30,000 take 300, if you have 50,000 take 500, right? And decide your capital along with your risk. Whatever your capital is, decide your risk as per your capital, and please set your stop loss. So with logic, not by just points like 10 points or 15 points or whatever it is. Set by logic, whatever logic you use. I'll tell you all those logic and all those methods how you decide a stop loss, but this video is enough to start your trading as a beginner, okay? And decide quantity. So I have told you about quantity as well, right? If your risk is increasing, reduce the quantity. If risk is less or risk is decreasing, you can increase your quantity a bit more, right? And that's it for this video. Don't do over trading or revenge trading, right? So that's it for this video. I hope you enjoyed, you learned something, right? सो अगर आपको कुछ भी ये वीडियो से लर्निंग मिला है, कुछ भी आपको लगता है कि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग लाइफ में रेलिवेंट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड प्लीज़ कमेंट योर कैपिटल एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट? एंड इफ़ यू वांट टू गेट दिस पीपीटी,
I'll put my phone number in the description box. You can message me and I'll send you this PPT right away. Okay, so thank you for watching this video. I want you to like this video. So मेरा टारगेट रहेगा 25 likes का ये वीडियो पे, and I hope you will like this video. You know, I have made lot of effort in this video. Like I recorded this video twice. I told you earlier, right? And again I recorded, but somehow पता नहीं कैसे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने फिर से ये वीडियो को शूट किया. ऑलमोस्ट टुक लाइक 2 hours to just record this video. But no worry, if you are learning something out of this, then that's good for me. Okay, so that's all for this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.